हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी रिटर्न कितने प्रकार की होती हैं और उनको कब फाइल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी रिटर्न है जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 में आपको सरकार को सेल का ब्यौरा देना होता है। यह आपका क्वार्टरली भी हो सकता है या फिर यह आपका मंथली भी हो सकता है, जो भी आपने स्कीम चूज की होगी। नेक्स्ट आती है जीएसटीआर 2A। जीएसटीआर 2A परचेज के लिए हमारी परचेज की डिटेल्स को शो करती है। यह एक ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट है। यह एक प्रोग्रेसिव और डायनेमिक स्टेटमेंट है, क्योंकि यह सप्लायर की डिटेल्स के साथ चेंज होती रहती है। जब भी सप्लायर इनवॉइस सबमिट करता है तो यह ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। अगर वह फाइल नहीं करता तब भी यह ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है, यानी कि आपको इसके हिसाब से जीएसटी क्लेम नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको जीएसटीआर 2B के हिसाब से आपको जीएसटी क्लेम करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा रिटर्न है जीएसटीआर 2B। यह भी आपकी परचेज को शो करती है, लेकिन यह एक कांस्टेंट और स्टैटिक स्टेटमेंट है जो कि चेंज नहीं होती। सेल जब सामने वाला जो हमारा सप्लायर है वह अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल कर देता है तो यह उस टाइम जनरेट होती है। हम इसके हिसाब से आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B में आपकी सेल और परचेज दोनों का विवरण होता है और इसमें आपको ये पता लगता है कि आपको इस रिटर्न में, यानी कि जब आप 3B फाइल करोगे, आपको टैक्स भरना आएगा या आपका एक्सेस आईटीसी बचेगा। अगर सेल ज्यादा है, सेल का टैक्स ज्यादा है और परचेज का टैक्स कम है तो आपको टैक्स भरना आएगा। लेकिन अगर परचेज का टैक्स ज्यादा है और सेल का टैक्स कम है तो जो एक्सेस टैक्स होगा वो आपके पोर्टल पर एक्सेस आईटीसी के रूप में आ जाएगा, जिसको आप आगे कभी भी टैक्स भरते वक्त उसको एडजस्ट करवा सकते हो। हमारी नेक्स्ट रिटर्न है CMP 08। यह एक कंपोजिट डीलर के लिए स्कीम होती है। इसको आप रिटर्न कम चालान भी बोल सकते हैं, जिसके लिए जीएसटीआर 4 भरी जाती है। सेक्शन 10 के अंडर यह आती है और इसमें एनुअल रिटर्न 1.5 करोड़ से अगर आपकी कम है तो तभी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ जगहों पर इसकी लिमिट 75 लाख रुपए भी है। इसमें आपको आईटीसी नहीं मिलता, बस आपको 1 से 5% आपकी जो टर्नओवर है उसका टैक्स सरकार को देना होता है। यह आपके सिस्टम को सिंप्लीफाई कर देता है, क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं देने होते। इसमें बस आपको 1 से 5% जो आपकी टर्नओवर है उसकी परसेंटेज को आपको गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है। यह मोस्टली छोटे बिजनेस के लिए, जो कि 1.5 करोड़ से कम है या कुछ जगहों पर 75 लाख है, सिर्फ उसके लिए ही आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें आपको कोई आईटीसी वगैरह नहीं मिलता। यह सिर्फ आपके लिए जो भी है सब खर्च ही होगा। नेक्स्ट रिटर्न आती है जीएसटीआर 5। यह एक मंथली रिटर्न है जो कि नॉन रेजिडेंट लोगों द्वारा फाइल की जाती है, यानी कि जो बाहर के व्यक्ति यहां पर आए हुए हैं और बिजनेस कर रहे हैं तो वो अपनी जीएसटीआर 5 रिटर्न फाइल करेंगे और उसमें अपनी सेल और परचेज का ब्यौरा देंगे। नेक्स्ट आपकी रिटर्न आती है जीएसटीआर 6। यह भी एक मंथली रिटर्न होती है जो कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा फाइल की जाती है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एक कार्यालय होता है जो कि एक हेड की तरह काम करता है, जिसकी अलग अलग ब्रांच होती है। सभी ब्रांचेस से सभी
जो सेल और परचेज का ब्यौरा होता है वह उस कार्यालय में आता है जिसको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। और वो सब अलग अलग फाइल करने के बजाय वो एक ही जगह से जब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि जब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आपकी रिटर्न को फाइल करेगा उन सभी ब्रांचेस की रिटर्न को, तो जीएसटीआर 6 फाइल की जाएगी। इसमें जो है सभी चीजें सिंप्लीफाई हो जाती है क्योंकि एक ही जगह से पूरा डाटा गवर्नमेंट के पास जमा करवाया जाता है। नेक्स्ट हमारी रिटर्न है जीएसटीआर 7। जीएसटीआर 7 टीडीएस क्लेम करने के लिए फाइल की जाती है। जब भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की सप्लाईज की जाती हैं तो सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग टीडीएस काट लिया जाता है, जिसको हम नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख तक क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जीएसटीआर 8। यह एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा फाइल की जाने वाली रिटर्न होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूटर से टीसीएस कलेक्ट करके सरकार को सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग जमा करवाता है। और जब सप्लायर नेक्स्ट मंथ अपनी जीएसटीआर 8 फाइल करेगा तो वह उस टीसीएस को क्लेम कर सकता है। जीएसटीआर 9। जीएसटीआर 9 एक पूरी साल का सेल और परचेज का ब्यौरा होता है। जीएसटीआर 9 आपको उस वक्त फाइल करनी होती है जब आपकी फर्म की टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो, तब आपके ऊपर जीएसटीआर 9 फाइल करना नेसेसरी होता है। अगर आप 2 करोड़ से कम टर्नओवर है तो आपकी इच्छा है, आप जीएसटीआर 9 फाइल कर भी सकते हैं, कोई जरूरत भी नहीं है, कोई आपके पास बाउंडिंग नहीं है। नेक्स्ट हमारी रिटर्न आती है जीएसटीआर 9C। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है तो आपको जीएसटीआर 9C फाइल करनी होगी और आपकी बुक्स और पोर्टल का जो भी डाटा है उसको अपलोड करना होगा। और अगर कोई किसी प्रकार का मिसमैच आता है तो आपको उसका रीजन बताना होता है। तो इस तरह से हमारी 11 प्रकार की रिटर्न होती है हमारे जीएसटीआर में। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टैली विद रविंदर सर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।